नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर जिले में गेहूं खरीदी में किसानों को आ रही दिक्कतों को लेकर बुधवार को जल संसाधन मंत्री और सांवेर के विधायक तुलसीराम सिलावट ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिले की स्वास्थ्य सुविधा, किसानों की दिक्कतें और गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत को लेकर अधिकारियों से चर्चा कर उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को गेहूं खरीदी में किसी तरह की परेशानी नहीं आना चाहिए। इसके अलावा किसानों के ऋण के ब्याज की माफी सुनिश्चित हो। दरअसल पिछले दिनों किसानों ने गेहूं खरीदी एमएसपी पर नहीं किए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। इसके अलावा व्यापारियों और मंडी प्रबंधन के बीच साठगांठ का आरोप लगाया था। इन्हीं सब शिकायतों के मद्देनजर अधिकारियों की बैठक की गई थी। बैठक में कलेक्टर समेत जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि किसानों को किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आने दी जाएगी। वहीं कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। जल जीवन मिशन को लेकर सब जो किसानों के मुद्दे थे, सारी खाद को लेकर, भाई मनुष्यों के साथ मनुष्य को पानी की किल्लत भी आने वाली है। समय होगी काम पूरा नामांतरण बंटवारे 7 दिन में करो। जो इनकम्प्लीट उप स्वास्थ्य केंद्र है उनको समय अवधि निर्धारित कर दी है। और मैं सोचता हूँ कि एक दाना गेहूँ का किसानों का, अन्नदाताओं का इंदौर शहर में स्टेट प्रेस क्लब के द्वारा 3 दिवसीय भारतीय पत्रकारिता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में देश भर के पत्रकार शिरकत करेंगे। प्रदेश के 17 खोजी पत्रकारों का सम्मान किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें, स्टेट प्रेस क्लब के द्वारा हर वर्ष भारतीय पत्रकारिता महोत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें देश भर के पत्रकार शिरकत करते हैं। आयोजन के दौरान श्रेष्ठ खोजी पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का भी सम्मान किया जाता है। इस बार 3 दिवसीय भारतीय पत्रकारिता महोत्सव होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 17 खोजी पत्रकारों का सम्मान किया जाएगा और 100 से अधिक देश भर के पत्रकार शिरकत करने जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित मंत्रीगण शिरकत करेंगे। इंदौर में लगातार 15वें वर्ष हम लोग भारतीय पत्रकारिता महोत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं और मुझे बताते हुए खुशी है कि देश के लगभग 20 राज्यों के इसमें 100 से अधिक वरिष्ठ पत्रकार और संपादक हिस्सा लेने के लिए इंदौर में आ रहे हैं। 3 दिनों में 6 वैचारिक सत्र हैं, 3 मास्टर क्लासेस है और 3 सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इस तरह से एक अनूठा बुका सजाया गया है और इसका उद्देश्य है कि पत्रकारिता और समाज के बीच में जो कुछ चल रहा है, जो एक विश्वास की कमी आ रही है, उस पर हम लोग मंथन करें। इसके अलावा 6 ज्वलंत मुद्दे और हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर की तनिष्का सुजीत महज 15 साल की उम्र में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर इतिहास रचने के प्रयास में जुट गई है। कुछ दिन पहले तनिष्का की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात के दौरान तनिष्का का उत्साह बढ़ाया है। तनिष्का ने कहा कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए यूएस जाने वाली हूं। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है। तनिष्का भी इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की छात्रा है। मनोविज्ञान से ग्रेजुएशन कर रही है। 15 वर्ष की उम्र में वह अंतिम वर्ष की छात्रा है। 19 अप्रैल से उसकी परीक्षा शुरू हो रही है, जो 28 अप्रैल तक चलेगी। परिणाम आने के बाद तनिष्का सबसे कम उम्र में ग्रेजुएशन करने वाली छात्रा बन जाएगी। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी के साथ तनिष्का की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भोपाल में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को भोपाल में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए थे। आते से उन्होंने हमारे साथ फोटोज खिंचवाई और फिर उन्होंने बोला बैठो, तो फिर हम लोग बैठे। मैंने उनको मेरे बारे में बताया तो उन्होंने अच्छी तरह ध्यान से सब सुना समझा और फिर उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, हंसी मजाक किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि कॉलेज में सब कैसे रिएक्ट करते हैं, मैं कितने घंटे पढ़ाई करती हूँ, और सबसे मेन चीज़ उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं तुमसे क्या सीख सकता हूँ। तो ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कभी कोई पूछेगा, स्पेशली पीएम सर मुझसे ये पूछेंगे, क्योंकि वो खुद ही दुनिया के इतने बड़े लीडर हैं। तो अगर वो मुझसे कुछ सीखने की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। वैश्य समाज के संस्थापक और श्री अग्रवाल समाज के प्रमुख रमेश चंद्र अग्रवाल के पुण्य स्मरण के अवसर पर आज इंदौर के स्नेहनगर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में लाभ लिया। कार्यक्रम के संयोजक अरविंद बागड़ी ने बताया कि बीते 6 वर्षों से हर वर्ष
12 अप्रैल को निरंतर सेवा कार्य का यह सिलसिला जारी है, जहां आज स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में पीड़ित लोगों ने चिकित्सकों के समक्ष पहुंचकर अपनी तकलीफ बताई और उपचार करवाया। कार्यक्रम संयोजक की माने तो इस स्वास्थ्य शिविर में 30 से अधिक बीमारियों की जांच सलाह निःशुल्क दी गई। वहीं सर्व समाज के लिए शिविर आयोजित किया। इस स्वास्थ्य शिविर में सेल्वी ग्रुप के कई जाने माने चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। वहीं स्वास्थ्य शिविर को लेकर कई दिनों से विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जा रहा था। आयोजन के दौरान बावड़ी हादसे में अमृत आत्माओं को श्रद्धांजलि भी दी गई। निकमचंद जी गर्ग, श्री दिनेश जी मित्तल जी, श्री विष्णु जी बिंदल जी, श्री कुलभूषण जी मित्तल, श्री अरविंद बागड़ी, अष्टम स्मृति दिवस पर श्री राम एरन जी हमारे बीच में कार्यक्रम में उपस्थित हैं। कृपया वे भी अग्रिम पंक्ति में आ जाएं। श्री राम एरन जी और अग्रवाल समाज के प्रमुख संरक्षक रमेश अग्रवाल जी की पुण्य स्मृति पे 12 अप्रैल को प्रतिवर्ष 6 वर्ष से हम एक स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, जिसमें 500 से अधिक पेशेंटों को इसका लाभ करीबन मिलता है। सभी तरीके की जांचें यहाँ निःशुल्क की जाती है और भी लोगों को बताया जाता है कि ये सारे देश के नामचीन टॉप डॉक्टर जो शेल्वी ग्रुप के हैं उन्होंने अपने भेजे हैं। कुछ डॉक्टर अहमदाबाद से भी हमारे लिए आए हैं। ऐसे डॉक्टर जो हज़ारों रुपए फीस में भी हमको उपलब्ध नहीं होते हैं। आज के दिन जो हमारा शिविर होता है इसमें वो पूरी तरीके से निःशुल्क सारे लोग रहते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में आगामी 21 से 26 अप्रैल तक छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रोल बॉल विश्व कप का छठा आयोजन होने को है, जिसमें 45 देशों की टीमें हिस्सा ले रही है। इंदौर रोल बॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हेमंत जोशी, प्रेसिडेंट प्रणव मंडल और अन्य पदाधिकारियों ने तिलक नगर क्षेत्र के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर आज बताया कि आगामी समय में अंतर्राष्ट्रीय रोल बॉल फेडरेशन द्वारा आयोजित होने वाले रोल बॉल विश्व कप 21 से 26 अप्रैल तक होने को है, जिसमें भारतीय टीम की दोनों ही वर्गों की टीमों में इंदौर के 2 खिलाड़ी गुरुवचन सिंह चौहान और अश्विनी बिलोनिया का सिलेक्शन हुआ है। इस उपलब्धता को लेकर रोल बॉल एसोसिएशन इंदौर के संरक्षक विधायक महेंद्र हाडिया, अध्यक्ष महेश जोशी, उपाध्यक्ष मुद्रा शास्त्री, नौशाद पटेल सहित कई लोगों ने बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हमेशा की तरह देवी अहिल्या मां नगरी से एक बार फिर नाम कमाने के लिए हमारे रोल बॉल खिलाड़ी जा रहे हैं सर। और हर बार जब गोल्ड मेडल और ये लेकर आए, और हेमंत सर, हमारे प्रणव मंडल जी, हमारे विधायक जी महेंद्र हाडिया जी हमेशा सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं और हर बार शिल्ड मेडल जीत कर लाते हैं और नाम कमाते हैं सर। बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारे इंदौर शहर के दोनों ही होनहार खिलाड़ी गुरुवचन सिंह चौहान और अश्विनी बिलोनिया का जो भारतीय टीम में चयन हुआ है 6 वर्ल्ड कप में, मेरी यही शुभकामना है कि अच्छा प्रदर्शन करे और खूब मेहनत करे, अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने शहर का नाम रोशन करे। चेन स्नैचिंग लूट गिरोह का पर्दाफाश। विजयनगर पुलिस ने 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया। गिरोह के मुख्य सरगना गब्बू को गर्लफ्रेंड को आईफोन दिलाना था। पकड़े गए आरोपियों के पास से 4 दोपहिया वाहन और 3,50,000 की 6 सोने की चेन बरामद हुई है। दरअसल इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में पुलिस ने सुनसान इलाकों में बुजुर्ग महिलाओं को देखकर अपना निशाना बनाकर चेन स्नैचिंग की लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 3,50,000 से ज्यादा की 6 सोने की चेन और 4 दोपहिया वाहन बरामद की। पकड़े गए सभी आरोपी आदतन अपराधी है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के शौक पूरा करने के लिए लूट की वारदात को अंजाम देते थे। थाना प्रभारी रविंद्र गुजर ने बताया कि आरोपी मजदूरी और मिस्त्री का काम करते हैं। आरोपियों ने अपनी गर्लफ्रेंड को आईफोन दिलाने के लिए लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। आरोपियों ने 12 वारदातों को अंजाम देना कबूला है। आरोपियों ने 6 वारदात विजयनगर थाना क्षेत्र में की है। इसके अलावा इंदौर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में और वारदातों को अंजाम दिया है। एक चेन स्नैचिंग गिरोह पकड़ा है, जिसमें हमारे द्वारा 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी लगातार यहाँ विजयनगर या इंदौर में और अन्य थाना क्षेत्रों में भी लूट की वारदात को अंजाम देते थे, चेन स्नैचिंग करते थे। इस गिरोह की हमें लंबे समय से तलाश थी। अभी पिछले कुछ दिनों में हमारे द्वारा वो 17 मोबाइल जिन गिरोह से पकड़ा गया था, उन्हीं से पूछताछ की। उस दौरान हमें ये पता चला कि चेन स्नैचिंग की घटनाएं कौन कौन कर रहा है। इंदौर के शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में एक बड़ा हादसा टल गया। इस महाविद्यालय में परीक्षा दे रहे छात्र पर
छत का एक बहुत बड़ा प्लास्टर का हिस्सा गिर गया, जिससे छात्र बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसका कॉलेज प्रबंधन द्वारा प्राथमिक उपचार कराया गया। इंदौर के शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी महाविद्यालय में परीक्षा चल रही है। यह महाविद्यालय 60 वर्ष पुराना है। आज इस महाविद्यालय में बीए फाइनल की परीक्षा चल रही थी। तभी परीक्षा के दौरान बीए फाइनल की एग्जाम दे रहे छात्र दिव्यांश सिंह परिहार पर कमरे की छत का प्लास्टर का बहुत बड़ा हिस्सा छात्र पर आ गिरा, जिससे छात्र बुरी तरीके से घायल हो गया। छात्र के सर और नाक पर चोट आई है। कॉलेज के प्राचार्य के अनुसार छात्र को तुरंत नजदीक के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया और पुनः छात्र को परीक्षा में बैठाया गया। अभी कुछ दिनों से इस बिल्डिंग में रिपेयर की आवश्यकता रही है। इस संबंध में हमने लगातार पत्र व्यवहार किया है, जिसके फलस्वरूप 36 लाख रुपए से ऊपर का एस्टीमेट सैंक्शन हुआ और पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को इसका कार्य सौंपा गया। पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा पिछले वर्ष 1-2 रूम का केवल काम किया गया, उसके पश्चात उन्होंने उस काम को रोक दिया। हमारे द्वारा उन्हें अभी हाल ही में 5 अप्रैल को भी एक पत्र लिखा गया, जिसमें यह लिखा गया कि यहाँ पर आप तत्काल रिपेयर का कार्य करें, क्योंकि यहाँ विद्यार्थियों को अपने अध्यापन कार्य में सुविधा हो सके। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।